अभी तक हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि घर के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन एक लड़का कंफर्म है जिसने एएसआई यादव पे गोली चलाई और उसने गोली चलाते ही दरवाजा बंद कर दिया। उस फ्लैट में रहता कौन है? सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है सर। 4 लोग हैं। प्रभाकर अवस्थी, उसकी वाइफ वीना अवस्थी, बड़ी बेटी शीतल अवस्थी और छोटी बेटी सीमा अवस्थी। मतलब जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को भला कोई स्विच क्यों बनाएगा? मस्त खून निकला है ना? दर्द हो रहा है? इसे कहते हैं प्रैक्टिस। अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क करके आया हूं मैं। चार बजे हैं, तुम भी 4 बजना। फ्लैट में एक ही फैमिली के 4 मेंबर और एक लड़का जिसके पास गन है। उसके साथ और कितने लोग हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, तभी हम कोई एक्शन प्लान कर पाएंगे। मम्मी। शंकर, तुझे पता है सीमा के घर गोली चली है। पूरी सोसाइटी में कोहराम मचा हुआ है सुबह से। चाहिए क्या तुम्हें? सब कुछ। मुझे जब जो चाहिए होगा मैं ले लूंगा, तू टेंशन मत ले। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना आगे। बाकी के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज दिखाओ। ये कैमरा काम कर रहा है, बाकी सारे कैमरे तो बंद पड़े हुए। तो फिर लगा क्यों रखे? दिखाने के लिए। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हम एक चेहरा नहीं देख पा रहे। सर, इस कैमरे में कोई भी अनजान शख्स बिल्डिंग के अंदर आता तो देखा नहीं दे, जबकि मेन गेट का सीसीटीवी तो हो सकता है वो किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से बिल्डिंग के अंदर आया हो। ये प्रभाकर के बारे में पता करो। ये कौन है, क्या करता है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। ये आदमी कौन है जो अपनी जान पर खेल कर ये पागलपन कर रहा है? ऐसी क्या खास बात है इस मिडिल क्लास फैमिली में? ओके सर। देखिए, ऐसा कुछ खास अलग तो है नहीं। प्रभाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी और वीना भाभी तो बेचारी सबसे प्यार से मिलने वाली, हंसने बोलने वाली सिंपल सी औरत है। शीतल तो बहुत अच्छी लड़की है, परफेक्ट से भी परफेक्ट। सीरियल में भी ऐसी लड़की देखने को नहीं मिलेगी। वो तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। लेकिन वो छोटी बहुत ही सनकी और बहुत ही बदतमीज। वो लड़की ना अपनी हरकतों और जुबान की वजह से सबको दुश्मन बनाती फिरती है। और भाई वॉरियर, फिर यही होगा कि चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। भाई साहब, मैं बस आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है सब ले लो आप। हम सबको छोड़ दो आप। देखा, बात बस इतनी सी है कि आदमी जिंदा होता है, जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है। इसके बीच वो अपनी लालच की वजह से किसी की भी जिंदगी नरक बना देता है। और जब उसका किया हुआ उसके सामने आता है ना, तो ऐसे तुम जैसे ऐसे भीख मांगते हैं। पर भीख मिलेगी नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगी। लालच करने वाले को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। लालच एक दिन मरवा ही देता है, भले ही देर हो जाए, लेकिन लालच करने वाले का अंत निश्चित है। नेबर से फैमिली के बारे में कुछ खास नहीं मिला सर। हो सकता है ये दिन दहाड़े चोरी डकैती का मामला है। अगर ये चोरी डकैती का मामला होता ना, तो वो फैमिली को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट करके भाग जाए। इस तरह से बंधक नहीं बनाते, और गोली तो बिल्कुल नहीं चलाता। और एक पुलिस वाले पर कभी नहीं, कि मरने और मारने के इरादे से आया है। प्रभाकर, वैसे तो तू इंसान कहलाने लायक है नहीं, पर तुझे पता है इंसान जो भी करता है ना, घुमा फिरा कर उसके सामने ही आ जाता है। इसे ही तो कर्मा कहते हैं। और आज ये जो हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरा ही कर्मा है। तू मुझे बातों में लगाकर दरवाजा खुलवाने के लिए ट्राई करना। मैं मौका मिलते ही अंदर घुसने की कोशिश करता। ओके ओके। देखो देखो, तुम जो भी हो, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे।
तुम्हारी जो भी मांगे। प्रभाकर ने ताऊ जी के कान भरना शुरू किए, यहाँ तक कान भरे कि आसिफ भैया को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। और कुछ समय बाद आसिफ भैया गुजर गए और उसके बाद तो शोभिता और उनके बेटे की स्थिति और भी खराब हो गई। और जब वो अपना हिस्सा मांगने प्रभाकर के पास आए तो उन्होंने उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। सुना कि शोभिता का बेटा लौकिक हिस्ट्री सीटर बन गया है, मर्डर के इल्जाम में जेल होके आया। ये जो लड़का है लौकिक, इसका कोई फोटो है तुम्हारे पास? सर मेरे पास कहाँ से आएगा? लौकिक की फोटो हमारे रिकॉर्ड में होगी। चेक करो अंदर जो लड़का है वो लौकिक है या कोई और है, और जितना जल्दी हो सकता है लौकिक की माँ शोभिता को यहाँ लेकर आओ। वो इस लड़के से बात करेगी, शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। वैसे भी इसके अलावा और हमारे पास कोई लीड नहीं। प्रभाकर, वीना, शीतल, सीमा, इन चारों के मोबाइल पे लगातार कॉल करते रहो। इस लड़के से मेरा बात करना बहुत जरूरी है। साला एक तो ये फोन मुसीबत बनी हुई है, हाँ? जब मैं किसी को फोन करूं तो वो उठाता नहीं है, और अभी टे 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 करके बज रहा है। कौन सा उठाऊं बता? मैं उठाता हूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। सर उसने फोन उठा लिया। हेलो, देखो मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। देखो जो भी तुम कहना चाहते हो तुम मुझे बताओ, बात करो हमसे। बस वहां पर किसी को नुकसान मत पहुंचाना। देखो अगर वहां पर किसी को चोट लगी है, कोई घायल है, तो इलाज मौत का बदला ले रहा है। कल मेरी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी और मजा भी आएगा, और इन पुलिस वालों को भी मैं सबक सिखाऊंगा। बहुत तोड़ा था ना सालों ने मुझे, कल देखता हूं इनको मैं। सर तुम्हारा बेटा लौकिक का है, कॉल करो सर। फोन तो तब लगाऊं ना साहब जब मुझे पता हो कि कहाँ है। पैरोल पे निकला था जेल, सुना है वापस नहीं गया, फरार है। साहब मेरा बच्चा बुरा नहीं है। फोटो है कोई इसकी? क्योंकि हमें डाउट है ऊपर जो लड़का है वो लौकिक। 3 साल से अपने बच्चे को देखी नहीं हूँ साहब, फोटो कहाँ से आई? मैंने फाइल मंगवाई थी लौकिक, आई क्या? थोड़ा टाइम लग चला है कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सर कपिल भट्ट, मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। प्रभाकर ने जानबूझकर फंसाया था उन्हें। मितेश, तुम अब्रॉड कब से हो? 2 साल से सर, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। पापा जब सस्पेंड हुए और मॉम ने उनके मेंटल ट्रॉमा के बारे में बताया तो मैं सेम डे इंडिया पहुँचा था जिस दिन उनकी डेथ हुई। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। मितेश ये रूटीन कॉल था, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कॉल करेंगे। यस सर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ये कपिल का बेटा तो इनोसेंट निकला सर, तो पॉसिबल है कि ऊपर लौकिक हो और बदला लेने आया। इनोसेंट कैसे निकला? ये भी तो हो सकता है स्मार्ट ओवर। प्रभाकर की वाइफ क्या करती है? हाउसवाइफ? नहीं सर, एनजीओ में काम करती है। ड्रग एडिक्ट और जेल से रिहा होने वाले लोगों के लिए काम करती है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ये और इसकी पूरी फैमिली कल से हॉस्टेज है, अभी तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया। एक भाई है इसका सर, पर शायद वो कहीं भी भटकता रहता है। सुबह से उसका फ़ोन ट्राई करें बट नॉट रीचेबल आ रहा है। अवस्थी फैमिली को बंधक बने 30 घंटे बीत चुके हैं। अंदर क्या चल रहा है शायद पुलिस को भी नहीं मालूम। हम फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। सर कुछ तो बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई नई अपडेट नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते, सिवाय इसके कि जो चारों बंधक हैं वो जिंदा हैं और हम उनको बचा लें। अरे वाह, भीड़ तो बहुत जमा हो गई यहाँ। जितना सोचा था उससे ज्यादा बाराती इकट्ठे हो गए। अब मजा आएगा। कैसे बचाएंगे, हमारा प्लान क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि हो सकता है जो अंदर है जिसने बंधक बनाए हैं वो इंटरनेट पर आपका ये चैनल देख रहा है। कॉन्फिडेंशियल? कॉन्फिडेंशियल क्या होता है मैं बताता हूं सालों तुम्हें। क्या करेंगे हम? कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास, झूठ का